केवीएस इंटरव्यू 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीआरटी की बात करें, आपके टीजीटी को लेकर के बात करें या फिर पीजीटी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर कुछ आपके बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कुछ बच्चों का ये कहना था कि अगर हम डेमो टीचिंग अपनी कर नहीं पाते हैं सही से या फिर इंटरव्यू में क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाते हैं, तो इन दैट केस क्या हमारा जो सिलेक्शन है वो ऐसे में नहीं होगा या फिर वहाँ पर कुछ चांस हैं, उनको लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ में ध्यान दीजिएगा, जैसे कहते हैं कि जो चीज़ें सामने कभी कभी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। कभी कभी आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि जब हम किसी एक डेमो क्लास को लेकर के बात करें या फिर इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसरिंग को लेकर के बात करें, तो वहाँ पर जो सामने आपका इंटरव्यू देने वाला होता है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से उन क्वेश्चंस का जो है वो आंसर कर रहा होता है। तो ऐसे में होता ये है कि इन दैट केस आप जब उन चीज़ों को देखते हैं तो आप कहते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं, सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं आप में जो घबराहट है वो पैदा होना जो है वो स्वाभाविक है। आप कहीं ना कहीं ऐसे में परेशान से हो जाते हैं, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी तैयारी जो है क्या वो इस हद तक है या नहीं है। इन सभी को लेकर के हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जब हम यूट्यूब की बात करते हैं तो आपने बहुत अच्छे से आपने देखा भी होगा, जाना भी होगा, जब हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसको लेकर के बात करें तो वहाँ पे पहले से ही चूँकि उन चीज़ों को वो बताते हैं कि आपको कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो इंटरव्यू से लेकर के आपकी चाहे डेमो टीचिंग तक की बात करें, ठीक है। मतलब एक आपके उस इंटरव्यू हॉल में एंटर करने से ले करके आप कैसे वहाँ पर जाते हो, एंटर करते हो, कैसे आप उनको ग्रीट करते हो, आप सीट पर बैठते हो, आपसे वो कहते हैं कि अपने बारे में आप कुछ बताइए, मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और आप वहाँ पर जब अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के जितनी भी चीज़ें होती हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताया जाता है। आपको आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बिल्डअप करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए काम किया जाता है। बाद में क्या होता है कि उन्हीं में से किसी एक स्टूडेंट का आपका एक डेमो इंटरव्यू या फिर एक डेमो टीचिंग करवा करके और फिर कह दिया जाता है, बता दिया जाता है, और ऐसे में जब आप उसे यूट्यूब पर देखते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, ये तो बड़ा परफेक्ट है और हमारा तो कुछ ऐसा है नहीं, और आप ऐसे में कहीं ना कहीं डिमोटिवेट प्रकार का डिमोटिवेशन जो है वो आपने देखने को मिलता है। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें वहाँ पर होती हैं वो पहले से बनी बनाई चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब आप रियल में इंटरव्यू के लिए ऐसे में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, मैंने बोला, हो सकता है कि आप सारे सवालों का जवाब दे लो, हो सकता है कुछ जवाब दो जिससे कि आपके सामने जो इंटरव्यूअर है वही संतुष्ट ना हो, जबकि वो क्वेश्चन एकदम से करेक्ट हो। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं, जैसे जब मैं पीआरटी इंटरव्यू के लिए गया था तो वहाँ पर एमए इकोनॉमिक्स, चूँकि मैंने बीटेक के बाद किया हुआ था, उसमें मैंने जीडीपी जीएनपी वाली चीज़ें जो है, तो उनका क्वेश्चन ये था कि जीडीपी और जीएनपी जो है आप छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। तो मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि भाई छोटे स्तर से एक फैमिली से ही चीज़ों की शुरुआत होती है। मैंने कोशिश की बताने की, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये इसमें मज़ा नहीं आया, आप समझ रहे हो। लेकिन उसके बावजूद जो है लिस्ट में नाम था मेरा पीआरटी में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उसमें घबराहट बिल्कुल से नहीं होनी चाहिए। अगर आप यूट्यूब पर कोई चीज़ देखते हैं, आप देखते हो वहाँ पर चीज़ें बढ़ा चढ़ा के भी बताई जा रही होती हैं। आपने इंटरव्यू देखा भी होगा, मुझे पता है नहीं, कि मैम अंदर गई बैग लेकर के और निकली तो बैग उनके साथ में नहीं था। उम्मीद करते हैं आपने भी देखा होगा। तो ये सब चीज़ें बनी बनाई होती हैं कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को चलाने को लेकर के, ठीक है। ऐसा नहीं है, जब आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ पर चीज़ें आपको बताई जाती हैं, आपको सिखाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना गलत है या जो भी चीज़ें, बस आपको घबराना नहीं है अगर आप कहीं भी यूट्यूब पर ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो, ठीक है। घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं वास्तव में वो आपको एक सही तरीका, एक मार्गदर्शन दे रहे होते हैं कि कैसे अपने आप को आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। वो चाहे आप इंटरव्यू की बात करें, चाहे आप डेमो टीचिंग को लेकर के बात करें। तो ये चीज़ें हो गई सारी जब हम बात करते हैं आपके यूट्यूब और उनको। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये कि जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि भाई अगर हम आंसर गलत दे रहे हैं तो उसमें हमारा ऐसे में क्या होगा, मतलब सिलेक्शन नहीं होगा क्या। तो ये चीज़ याद रखिएगा। या एक सवाल काफ़ी बच्चों का पूछा जा रहा था कि डेमो टीचिंग अगर हम सही से नहीं कर पाए या उन्होंने जो टॉपिक दे दिया, सबसे बड़ी चीज़ जो टॉपिक दे दिया वही हम नहीं कर पाए, तो उनसे आप रिक्वेस्ट करिए, उनसे कहिए कि क्या हम दूसरा टॉपिक यहाँ पर जो है एक्टिविटी के उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पक्का है आपको वो समय देंगे, आपको अलाउ करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो एजुकेशन, जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये आप जानते हो, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में किताबें भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है जो टीचर है वो किताब पढ़ के ही जाएगा फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, ठीक है। ये बात उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो अब अचानक से कोई नया टॉपिक दे दिया तो वो ये बात को समझते हैं कि आप नया टॉपिक है, इनसे आप बहुत मुश्किल होगा कि आप जो है वहाँ से टीचिंग कर लें, मतलब करके या डेमो टीचिंग करके दिखा दें। एक चीज़ और, अगर आपने उस पर थोड़ा सा समय ले लिया कि सर 1 मिनट 2 मिनट मुझे दे दीजिए, वो आपको पक्का है, आपको फॉर श्योर आपको वो टाइम देंगे। और इन दैट केस अगर आपने उस टॉपिक पर कहीं डेमो टीचिंग कर दिया तब तो सोने पे सुहागा, ये बात आप याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन अगर कुछ
टीचिंग में, डेमो टीचिंग में गलत हो जाता है थोड़ा बहुत या जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें बिल्कुल से परेशान मत होइएगा, ठीक है। 1 2 3 सवाल आपने देखे होंगे IAS और बड़े बड़े इंटरव्यू और उनके बारे में आपने सुना होगा, है नहीं, कि 10 में से 5 सवाल 6 सवाल गलत चले गए, फिर भी वो जो है उनका सिलेक्शन हो गया, है ना। वो इंटरव्यू में खुद वो बताते हैं ऐसे में। तो ये चीज़ याद रखिए, बहुत बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंट होना। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही शानदार होना चाहिए और उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। कोई दिक्कत समस्या ऐसे में नहीं आने वाली है। यूट्यूब पर चीज़ों को देखिए, बिल्कुल देखिए, बहुत सारे आपको चैनल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, उन्हें भी अच्छी तरीके से परखिए, जांचिए। आप ऑनलाइन भी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बहुत सारे आपको कोर्सेज़ भी ऐसे में मिल जाएंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ और तरीका, जैसे मैं बता दूँ कि अलग अलग यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा, कुछ स्टूडेंट जैसे यहाँ पर भी आते हैं तो बोलते हैं कि सर वहाँ पर ये चीज़ें बताई गई कि आप जो है मैडम नहीं बोल सकते, आप मैम नहीं बोल सकते। बात को समझिएगा, आपको मतलब मैडम नहीं बोलना है, मैम बोलना है आपको। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, थोड़ा सा आपको लगता है कि मैम है, मैम कहना चाहिए, वो सही है, मैडम नहीं वो है, तो मैम बोलिए, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। हो सकता है, देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, आप जानते हो सकता है वो जो इंटरव्यू लेने वाला हो उसको वो शब्द पसंद नहीं रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को वो चीज़ें जो है ऐसे में सही नहीं लगेंगी। एक दिन एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि वहाँ बेटा कह करके आप जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब बच्चों को, कि बेटा आप समझे, बेटा आप समझे। अरे मैं पढ़ाता हूँ, है, मैं केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता हूँ, कक्षा 1 से लेकर के हमारा 10th तक वो लग रहा होता है, 11 12th में कभी कभी क्लासेस होती हैं, हम सभी को बेटा और बिटिया करके बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके समझाने के ऊपर है, बेटा वर्ड गलत नहीं है, बात समझ रहे हो आप, तो उसे भी आप अपने यूज़ में ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी क्वेरीज थी जो आपकी, कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपने कुछ और सुना है ऐसे में कहीं से कि ये चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कर दीजिएगा, और उसके लिए भी जो है हम सॉल्यूशन या देने की उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बने रहिए ऐसे ही। KVS डेमो इन इंटरव्यू नाम की प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करिएगा, 45 से ज़्यादा वीडियोज़ उसमें पड़े हुए हैं आपके डेमो, और उसके लिए बहुत जल्दी ही और सारे डेमो वीडियोज़ आपको जो है वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।